हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एक बिग अपडेट हरियाणा से जुड़ी हुई आ रही है। लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म अब स्टार्ट होने जा रहे हैं, 25 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। कौन सी साइट से आपको ये आपके फॉर्म अप्लाई करने हैं और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके क्वेश्चन है, सब के सब इस वीडियो में मैं ले लूँगा। और आप वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ सके और आपके आंसर मिल सकें। चलो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जानकारी की तरफ चलते हैं। तो ये देख लीजिए भाई, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। अब हरियाणा में इसका नाम बदल के पहले लाडो लक्ष्मी योजना था, अब दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना कर दिया है। 25 सितंबर 2025 से लागू हो गई भी। 29 अगस्त है आज की ये डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, 29 अगस्त की डेट में। और 19.98 लाख महिलाओं को ये लाभ मिलेगा। 9 योजनाओं में जो शामिल महिलाएं हैं उनको बाहर कर दिया गया भाई। 9 योजनाओं का जो फायदा ले रही है, 9 योजनाओं में से किसी एक का जो फायदा ले रही है महिला, उसको इस योजना से बाहर कर दिया गया है। तो देखते हैं भाई, अविवाहित और विवाहित दोनों महिलाओं को मिलेगी भाई। ये तो मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो दोनों तरह की जो महिलाएं हैं उनको ये लाभ मिलेगा। तो अविवाहित जो हैं उनको तो 45 साल तक मिलेगी जो बेनिफिट है, और विवाहित जो महिला है उसको 60 साल तक मिलेगा। कब से स्टार्ट हो गया? आपकी 23 साल। यदि किसी बहन की 23 साल या 23 साल से प्लस एज हो चुकी है, वो चाहे विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों को इसका फ़ायदा मिलेगा भाई। उनके खाते में डायरेक्ट आपके 2100 रुपये डाल दिए जाएंगे। और क्या क्या शर्त इसमें रखी गई मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 1 लाख से कम आय वाली जिस परिवार की इनकम 2025 जो आपका इनकम का सर्टिफिकेट हर साल अप्रैल के अंदर बनता है, अप्रैल के अंदर, अप्रैल से जो बाद का जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा उसमें यदि आपकी 1 लाख से कम इनकम है, तो 1 लाख है या फिर 1 लाख से कम है, तो आपको ये मैसेज आएंगे। और मैसेज नहीं आते किसी के पास तो उसको ग्रीवेंस लगानी पड़ेगी। और यदि उससे भी काम नहीं चलता है तो फिर एक जो सरकार है वो ऐप लॉन्च करेगी, उससे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। एक तो ये तरीका है, एसएमएस करेगी, उससे आप लिंक होगा उसको ओपन कर लेना, उससे अप्लाई कर लेना। या फिर आपके पास लिंक नहीं आता है तो आपको ग्रीवेंस लगानी, एक तो ये करना है। और दूसरी चीज़, आपने ऐप के ऊपर जाना है, वहाँ से अप्लाई करना है। यदि वहाँ से भी अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर आप दोबारा ग्रीवेंस आप लगा सकते हो। तो क्या क्या है भाई, ये 9 योजनाओं में कौन कौन है मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ अच्छे से। तो 9 योजनाओं की बात करते हैं तो एक तो है भाई, ये देख लो यहाँ पे, एक तो है जो महिला या फिर जो भी लेडीज़ है, जो भी लड़की है, लड़की भी इस का फ़ायदा उठा सकती है, बट उसकी उम्र 23 साल या 23 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 9 योजनाएं कौन कौन सी हैं भाई? एक तो है वृद्धा सम्मान पेंशन योजना। वृद्धा पेंशन योजना जो 3500 की गई है, यदि वो ले रही है तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है भाई विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन। विधवा पेंशन जो ले रही है उसको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हरियाणा दिव्यांग पेंशन, यदि कोई दिव्यांग पेंशन ले रहा है तो उसको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, जो लाडली सुरक्षा भत्ता योजना ले रही है, सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, उसको भी बेनिफिट ये नहीं मिलेगा। कश्मीरी विस्थापित, जो कश्मीर से आए हुए परिवार हैं वो वित्तीय सहायता ले रहे हैं तो उनको भी नहीं मिलेगा। बोनापन भत्ता, जो महिला या बहन बोनापन भत्ता योजना ले रही है उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एसिड अटैक से जो पीड़ित है वो महिला, लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता जो सरकार योजना दे रही है लड़कियों के लिए, उनको भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और विधवा एवं निराश्रित महिलाएं, दोबारा इन्होंने लिख दिया यहाँ पे। और पद्म पुरस्कार सम्मानित के लिए महिलाओं को ये फायदा इनको नहीं मिलेगा। ये 9 तरह की योजनाएं हैं भाई। जो भी महिला इन योजनाओं का फायदा ले रही है तो उनको 2100 रुपये नहीं मिलेंगे भाई। और कौन कौन सी महिलाएं जिनको बेनिफिट मिलेगा? जो 23 साल से प्लस हो चुकी हैं और इन योजनाओं का फ़ायदा नहीं ले रही हैं और 1 लाख से कम इनकम है उनको फ़ायदा मिलेगा। और जो निराश मत हों, जिनकी 1 लाख से ज़्यादा इनकम है वो निराश मत हों, उनका अगले चरण में, जैसे ये 25 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाएंगे आपके, तो इसके बाद आपकी 25 सितंबर
25 सितंबर के बाद ये आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद एक और चरण आएगा, वो चरण आपका जनवरी के एंड में आने की संभावनाएं हैं। तो जनवरी के एंड में वो शुरू हो जाएगा, तो उसमें आप अप्लाई कर पाओगे। 1 लाख से ज़्यादा वाली जो महिलाएं हैं वो अप्लाई कर पाएंगी जनवरी के लास्ट में। अभी 1 लाख से कम इनकम वाली महिलाएं इसमें शामिल हो पाएंगी। और कौन सी महिलाएं, जैसे भाई कोई कैंसर की स्टेज पे है, 3rd स्टेज पे, 4th स्टेज पे है पीड़ित महिला, और 54 प्रकार की दुर्लभ बीमारियां, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल, ये पीड़ित महिलाओं को पेंशन के साथ, इनको पेंशन तो मिलती ही है, और इस पेंशन के साथ साथ लाडो लक्ष्मी योजना का अतिरिक्त लाभ भी मिल जाएगा। और कौन कौन से पात्र हैं भाई, ये पात्र की बात करते हैं, कौन पात्र हैं इसका पता कैसे चलेगा। तो ये परिवार पहचान पत्र से तय होगा। पात्र महिलाओं का मोबाइल फोन पर एसएमएस भेजा जाएगा, बताया था ना भी भाई, एसएमएस भेजा जाएगा। और एसएमएस ना आए तो क्या कहिए, देखो इरा, एसएमएस नहीं आता है तो क्या करें, परिवार पहचान पत्र में देखें कि मोबाइल नंबर व अन्य जानकारी अपडेट है। आपके पास अपडेट जानकारी होनी चाहिए। पात्र सूची, आपका जो पंचायत एवं वार्ड में भी आपके नाम लगाए जाएंगे भाई, इनको लाडो लक्ष्मी का फायदा मिलेगा। नाम सूची में नहीं है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकेंगे, ठीक है। और मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट, ये रहे डॉक्यूमेंट भाई, सरकारी डॉक्यूमेंट है सारे के सारे, हम कोई अलग से नहीं बना रहे हैं डॉक्यूमेंट। देखो आवेदन को जरूरी दस्तावेज क्या है, परिवार पहचान पत्र, एक तो फैमिली आईडी होनी चाहिए भाई आपकी, एक आधार कार्ड, और फैमिली आईडी में 23 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि आप आधार कार्ड लिए बैठे हो फैमिली आईडी में कोई अलग है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब फैमिली आईडी आप डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि आप 23 साल प्लस हो चुके हो, 22 साल के हुए हो, कितने साल के हुए, साफ साफ लिखा जाता है। तो वो देख लेना कितने साल के आप हुए हो। और आधार कार्ड में आधार कार्ड का डाटा और परिवार पहचान कार्ड का डाटा दोनों मैच होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए। जो आपका आधार कार्ड में डाटा है वही आपका परिवार पहचान पत्र में होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड से आपका परिवार पहचान पत्र ठीक हो सकता है, परिवार पहचान पत्र से आपका आधार कार्ड ठीक है नहीं हो सकता है। एक तो आपका परिवार पहचान पत्र, एक आधार कार्ड, एक आधार लिंक बैंक पासबुक, जो बैंक अकाउंट है ना आपका वो आधार लिंक होना चाहिए भाई। और परिवार की 1 लाख से कम इनकम का आय प्रमाण, जो मैंने आय प्रमाण पत्र बताया था वो होना चाहिए आपके पास है। निवास प्रमाण पत्र हरियाणा का 15 साल से, बता देना चाहता हूँ हरियाणा में उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जो हरियाणा में लगातार 15 साल से रह रही हैं। ये नहीं कि कोई 5 साल हुए आए हुए, वो उत्तर प्रदेश रह रही थी अब यहाँ आ गई तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यदि कोई महिला है उसका हस्बैंड हरियाणा से ही है और उसको 15 साल हो चुके हैं, उस महिला को 15 साल नहीं हुए हैं बट उसके हस्बैंड को 15 साल हो चुके हैं, तो उस महिला को इसका बेनिफिट मिलेगा भाई, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देना चाहता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे, क्या हरियाणा में रह रही दूसरी राज्यों की महिलाओं को लाभ ले सकेंगी, तो अविवाहित हैं। यहाँ पे देख लीजिए भाई, अविवाहित हैं, अविवाहित है तो 15 हरियाणा में पिछले 15 साल से निवास होना आवश्यक है। शादीशुदा है तो पति 15 साल से हरियाणा का निवासी होना चाहिए भाई। ये दोनों चीज़ फैक्ट करेंगे यहाँ पे। यदि कोई बाहर से यूपी से कोई महिला आई हुई है, वो शादीशुदा नहीं है, तो उसको 15 साल तक यहाँ का निवास प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। यदि उसको 15 साल नहीं हुए हैं तो वो हो जाएगी कैंसिल यहाँ से भाई। और कोई महिला है 5 साल हुए हैं, 1 साल हुआ है शादी को, और उसका हस्बैंड 15 साल से हरियाणा में रह रहा है, तो वो उसको पात्र होगी भाई, वो यहाँ पे पैसे ले पाएगी, ठीक है। और कोई इसमें डॉक्यूमेंट थे भाई, ये डॉक्यूमेंट और देख लेते हैं यहाँ पे। निवास प्रमाण पत्र हो गया, हरियाणा डोमिसाइल को बोलते हैं भाई। विवाह प्रमाण पत्र यदि है, यदि जिसकी शादी हो रखी है उसको विवाह प्रमाण पत्र जरूरी है, और जिसकी नहीं हो रखी है उसका कहाँ से बनेगा, ठीक है भाई। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए आपके पास। आधार व बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर, आपके पास मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए भाई, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है होने चाहिए। और 25 सितंबर से ये लागू होगी भाई योजना, पहले इन्होंने बता दिया है, अब फाइनली ये है भाई 25 सितंबर। दीनदयाल उपाध्याय
का जन्मदिन है भाई। दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे भाई। हरियाणा सीईटी वाले ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। ये 5 करोड़ वाला क्वेश्चन आया था भाई हरियाणा सीईटी में, आपको पता ना हो तो। 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने बजट तय किया है लाडो लक्ष्मी योजना के लिए। और किसके नाम पर रखी है? दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखी है। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे दीनदयाल उपाध्याय। तो इसके जन्मदिन पर ही ये जो है योजना लागू की जाएगी भाई। और कुछ है भाई, देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। लाडो लक्ष्मी योजना मकसद क्या है? मकसद भाई सभी को बैंक खातों में पैसे देने हैं और आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाना महिलाओं को। और क्या है भाई, हरियाणा सरकार ने सभी महिलाओं को लाभ देने के लिए घोषणा की है। अब किसे दिया गया? अभी 1 लाख तक की आय वाले परिवारों को, महिलाओं को लाभ मिलेगा। अगले 1,80,000, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख महिलाओं को शामिल इसमें कर लिया जाएगा। पहले 1 लाख वाली महिलाओं को मिलेगा भाई ये। उम्र का क्या बात है भाई? उम्र की महिला है भाई जो 25 सितंबर तक 23 साल या इससे ऊपर हो तो उसको ये लाभ मिलेगा। विवाहित है तो 23 से 60 साल तक लाभ मिलेगा। अविवाहित है तो 23 से 45 साल तक लाभ मिलेगा। अविवाहित महिला 45 की होते ही ऑटोमेटिक निराश्रित महिला पेंशन योजना बन जाती है आपकी। और विवाहित महिलाओं की आयु पूरी होने पर वृद्धावस्था सम्मान पेंशन पात्र मिल जाती है, इसलिए उनको 60 साल रखी गई भाई। और लाडो लक्ष्मी योजना में ऑटोमेटिक कट जाएगा उसका, यदि 60 साल प्लस है या 45 साल प्लस है विवाहित महिला तो उसका ऑटोमेटिक कट जाएगा। क्या हरियाणा में रह रही दूसरी राज्य? ये हो गया भाई, ये हो गया भाई नीचे वाला सारे क्वेश्चन। ये 9 वाला क्वेश्चन भी मैंने ले लिया आपका। और ये कौन से पात्र होगी, ये वाला भी ले लिया। SMS नहीं आता तो क्या करें? ये देखो मैंने बताया, परिवार पहचान पत्र में देखें मोबाइल नंबर ठीक है, आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आवेदन कहाँ करना है? 6 से 7 दिन में योजना की अधिसूचना जारी होगी, ऐप लॉन्च होगा। जिन महिलाओं को पात्र होने पर SMS आया उन्हें डाउनलोड कर आधार पंजीकरण भर देना है भाई। ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है भाई। और अपने जो डॉक्यूमेंट तैयार कर लें भाई जल्दी से जल्दी, अपना इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि ये साइटें चलती नहीं हैं तो जल्दी जल्दी इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें। और अपना आधार कार्ड, जो बैंक अकाउंट है, फैमिली ID, उस सारों को एक करवा लें। देखो जो आधार कार्ड में डाटा है वो आपका बैंक में हो सकता है, और फिर आधार कार्ड में जो डाटा वो आपका फैमिली ID में हो सकता है। आधार कार्ड को ठीक करवाएं, अपनी एजुकेशन से करवाएं या फिर वोटर कार्ड से करवाएं, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा भाई उस चीज़ का। कोई भी यदि आपको इस लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।